अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, आज की जो मेरी रेसिपी है वो है चिकन के पकोड़े। ये मेरे पास हाफ़ केजी चिकन है, मैंने इसको धो के साफ़ कर लिया है। अब अगला स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ। इस वक्त जो है मैं चिकन के जो पीसेस हैं इनमें कट लगाऊंगी। कट लगाना ज़रूरी होता है ताकि इनमें मसाला चला जाए। इस तरह आप करके मुख्तलिफ जगहों पर कट लगा लें, ठीक है। सारे पीसेस पे इस तरह करके आप कट लगा लीजिएगा, सही है। अब अगला मैं आपको स्टेप दिखाती हूँ। इस वक्त जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि चिकन को पहले स्टेप में जो मैंने पानी में डिप करके रखना है उसमें साबुत मसाले में डालूंगी। कुछ जो है लहसुन के जो है मैंने छीन लिए हैं और कुछ हरी इलायची छोटी वाली हैं और इसी तरीके से दालचीनी के कुछ पीसेस हैं और 2 बड़ी इलायची हैं और कुछ लौंग है और 1 चम्मच नमक है और एक दरमियानी साइज़ की प्याज है, ठीक है। अब अगले मैं इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ आपको। मैं इस वक्त मज़ीद 2 इंग्रेडिएंट्स हैं। ये सोया सॉस 2 चम्मच है और ये वाइट सिरका है 2 चम्मच। ये भी मैं चिकन को जब पानी में डिप करूँगी तो इन दोनों मसालों को भी मैं डालूँगी। अगला स्टेप दिखाती हूँ। इस वक्त मैं दिखा रही हूँ कि मैंने एक बाउल में 3 कप पानी ले लिया है और सारे इंग्रेडिएंट्स को जो मैंने आपको दिखाया मैं सबको इसके अंदर डाल देती हूँ, ठीक है, सबको। और ये वाइट सिरका था जो दिखाया था 2 चम्मच और ये 2 चम्मच मैंने जो है सोया सॉस थे वो थे। सब चीज़ों को ले लिया। अब मैं इसके अंदर चिकन भी डाल देती हूँ, ठीक है। चिकन को भी आराम आराम से डाल दें और कट लगा दिए मैंने इसको। इसके बाद इसके अंदर डिप कर, ठीक है, अच्छी तरीके से इसको डिप कर दें। और इसको तकरीबन अगर आपने ये बनाने हैं तो रात को आप करके फ्रिज में रख दें, ठीक है, क्योंकि अभी तो सर्दी है तो फ्रिज में रख दें, आप सही रहेगा इतनी देर तक। और अगर गर्मी होती है तो आप उसमें कुछ टाइम रख लें, ठीक है, बाहर रख लें। इस वक्त जैसे कि मैं आपको इस वक्त चिकन पकोड़े के इंग्रेडिएंट्स दिखा रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कितनी क्वांटिटी में लिए हैं। ये मेरे पास गरम मसाला 1 चम्मच, ये फ्रेश वाली हल्दी है, ये 1 चम्मच है, मैंने इसको पीस लिया। आपके पास जो हल्दी आप यूज़ कर लें। 1 चम्मच नमक है और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये तकरीबन 2 चम्मच है। और ये सूखा धनिया 1 चम्मच और ये ज़ीरा और ये आधी चम्मच है और ये लाल सुरख मिर्च है पिसी हुई बारीक वाली 1 चम्मच और ये मोटी वाली लाल मिर्च 1 चम्मच। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स है। अगले मज़ीद और मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ। इस वक्त मेरे पास 1 चम्मच जो है लेमन जूस है और ये मैंने फ्रेश वाला हरा धनिया है, इसको मैंने काट लिया है, 2 चम्मच होगा ये। और ये 3 चम्मच ऑयल है, क्योंकि अब ये तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैं चिकन के साथ मिक्स करूँगी। अगला स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं तमाम मसाले चिकन में मिक्स कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। जो मैंने आपको दिखाए थे सारे मसाले हमने इसमें मिक्स कर देने, ठीक है। और ये ऑयल है, ये लेमन जूस है और ये मैंने हरा धनिया फ्रेश वाला लिया था। अब इसको अच्छी तरीके से हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अब इसके अंदर 2 चीज़ें और मिक्स करनी है कुछ देर के बाद, वो भी मैं आपको बताती हूँ अगले स्टेप। ये इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने 3 चम्मच बेसन लिया है और 3 ही चम्मच मैंने मैदा लिया है। ये भी मैं चिकन के पकौड़ों में शामिल करती हूँ और अगला स्टेप मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। अब मैं इसके अंदर बेसन और जो है मैदा दोनों को मिक्स कर दूँगी, ठीक है। और अच्छे तरीके से आप हाथ से मिक्स कर लें। अगर आपको ज़रूरत हो थोड़ा सा पानी लगा लीजिएगा, लेकिन आप कुछ देर के बाद रखेंगे ना तो फिर आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसको पानी में डिप किया था गोश्त को, तो इसलिए इसके अंदर पानी है। लेकिन हम इसे मज़ीद 2 घंटे के लिए रखेंगे तो इसको बिल्कुल हर चीज़ सॉफ्ट खुद ब खुद हो जाएगी। अगले मैं आपको स्टेप में दिखाती हूँ, ठीक है। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है आपने। ये इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। देख लें सारा मसाला जितना भी था अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। अब मैं इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए रख दूँगी और उसके बाद मैं इसको फ्राई करती हूँ, आपको दिखाती हूँ अगला स्टेप। इस वक्त जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं अब जो है वो टाइम आ गया कि मैं चिकन पकौड़ा जो है फ्राई करने के लिए जा रही हूँ। तो मैंने ऑयल गर्म कर लिया है और आप कढ़ाई में इतना ऑयल डालें
कि जो चिकन आपने पकोड़े बनाने हैं वो डिप हो जाए अच्छी तरह। आहिस्ता से डालें और देखिए मसाला सारा इसके अंदर लग चुका है और आराम आराम से इसके अंदर छोड़ दें और सारा मसाला इसके साथ लग चुका है। हल्की हल्की आंच पे देखिए मैंने तेल अच्छा गरम कर लिया था, उसके बाद मैं अभी ये फ्राई कर रही हूँ। और अभी जैसे आप डाल दें कुछ टाइम के बाद इसको आप ऊपर नीचे करिएगा, इतनी जल्दी इसमें आपको इसको ऊपर से नीचे नहीं करना है, ठीक है। कुछ देर के बाद में आपका अगला स्टेप ये देखें, माशाल्लाह देखने में बहुत खूबसूरत है। आपको दिखा रही हूँ, मैं अब उतार रही हूँ। ये कंप्लीट हो गया, अब मैं उतारने लगी, ठीक है। अगला स्टेप दिखा इस वजह से कि मैं दिखा रही हूँ चिकन के पकोड़े बिल्कुल रेडी हो गए हैं और मैं आपको तोड़ के भी बताती हूँ माशाल्लाह कितने क्रिस्पी हैं। ये देखें कितना अंदर तक ये गल चुका है, हर चीज़ कितनी मज़े की है, सारी चीज़ें देखें इतने जूसी बने हैं, बहुत मज़े के हैं। आप इसको केचप के साथ खाएं, किसी भी चीज़ से खाएं। मैं केचप के साथ टेस्ट कर रही हूँ, तो आप चटनी या दही जिसके साथ भी आपको पसंद हो खाएं। माशाल्लाह बहुत मज़े के हैं, बहुत लजीज हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन के पकोड़े सर्दियों में वैसे भी बहुत मज़े के लगते हैं और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।